नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं ऋतुल जोशी। क्या आपको पुलिस पकड़कर इसलिए थाने ले जा सकती है, वो भी गुजारिश करते हुए क्योंकि आपकी गाड़ी से कहीं ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ रही है, और हो सकता है ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ ही ना रही हो। ये पेचीदे से सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो गुजरात में अपने रोड शो पर निकले हुए थे, आज उनको पाटन जिले में एक जगह पर रोका पुलिस ने, थाने उठा के ले गए। आधे घंटे तक थाने में बिठाकर रखा गया। शुरुआती खबरें तो ये आई कि आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, लेकिन अरविंद केजरीवाल भी अब एक चुनाव पुराने हो चुके हैं नेता, और उनको भी शायद मालूम था कि चुनाव संहिता, आचार संहिता का पालन करने के लिए क्या करना है और क्या नहीं। और जब वो बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि उनको आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए थाने बुलाया गया था, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। थोड़ी देर के बाद पुलिस के अधिकारियों ने आके बयान दिया कि नहीं, उनको हिरासत में नहीं लिया गया, सिर्फ गुजारिश करके थाने ले जाया गया क्योंकि जरा सी ट्रैफिक व्यवस्था खराब हो रही थी। दिलचस्प बात यह है कि अहमदाबाद से लेकर पूरे पाटन तक के सफर में कहीं भी न जाम लगा था, ना ही कहीं व्यवस्था बिगड़ी थी। सवाल इससे ये खड़ा होता है कि क्या ये रोकने की कोशिश थी या फिर कहीं कोई गोटी उल्टी फेंक गए मोदी या फिर गुजरात सरकार, क्योंकि पूरा का पूरा पॉलिटिकल माइलेज अरविंद केजरीवाल को मिलता दिख रहा है। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर केजे राव जी जुड़ रहे हैं, पूर्व चुनाव पर्यवेक्षक हैं ये। राव साहब, एक बात बताइए, ये जो रोका गया अरविंद केजरीवाल को, थाने ले जाया गया, एक तो पुलिस ने खुद ही कह दिया कि ये कोई आचार संहिता के उल्लंघन का मामला था नहीं। इस तरह से किसी भी नेता को क्या सिर्फ इसलिए रोका जा सकता है क्योंकि डर है कि ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ ना जाए, क्योंकि व्यवस्था तो बिगड़ी ही नहीं थी? पहले एक चीज बताइए, कितना गाड़ियों का काफिला, क्योंकि आजकल मैं इलेक्शन कमीशन ने 10 गाड़ियां तक, 10 गाड़ियां से ज्यादा होगा तो डेफिनेटली, और वो कैंपेनिंग कर रहे हैं, मतलब कैंपेनिंग का मतलब रुक के लोगों से बातचीत करके जा रहे हैं करके बता रहा था। एक्चुअली क्या हुआ है, जब तक एक्चुअली क्या हुआ पता नहीं चलेगा तो कोई राय नहीं दे पाऊंगा ना मैं। जी राव साहब, हम आपको बताते हैं क्या हुआ ये कि अरविंद केजरीवाल निकले हुए रोड शो पर अपने, लेकिन उनका कहना है कि उनकी गाड़ी में कोई स्पीकर नहीं लगा है, सिर्फ उनकी पार्टी की टोपी पहने हुए जरूर लोग होते हैं, स्पीकर नहीं है, कोई स्टिकर नहीं है, और वो सिर्फ कुछ लोगों से जाके मिलते हैं, वो कोई रोड शो या फिर चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। तो क्या ये कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है या नहीं है? पहले ये चीज बताइए, कितना गाड़ियों का उनका कॉन्वॉय है, काफिला कितना बड़ा है? बहुत बड़ा काफिला नहीं है, उनकी अपनी गाड़ी है और शायद साथ में 3-4 गाड़ियां चलती हैं। नहीं, 3-4 गाड़ी तो कोई बात नहीं ना, वो आज के पहला तो 3 था, इलेक्शन कमीशन ने 10 गाड़ियां तक अलाउ किया है। 10 गाड़ियां का काफिला, उससे ज्यादा होगा तो रैली माना जाएगा। जी, और साथ ही साथ देखिए, उनकी गाड़ी में कोई स्पीकर नहीं है, कोई झंडा नहीं है, कोई स्टिकर भी नहीं है। स्पीकर वगैरह की बात नहीं, मेन चीज आप मेरे को ये बताइए, अगर 10 गाड़ियों से ज्यादा जा रहे हैं और बीच बीच में रोक के लोगों से बातचीत कर रहे हैं और उन गाड़ियों में इनका समर्थक है, तो नेचुरली वो गलत है जी। इसलिए मैं क्लियरली ये पूछ रहा हूँ कि क्या एक्चुअली क्या पोजीशन है, वो देखना पड़ेगा ना जी। अच्छा राव साहब मुझे एक बात बताइए, अगर इस तरह से एक नेता अपने समर्थकों को, गाड़ियों को लेके जाता है और फिर लोगों से बात भी करता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जाके लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों को मिल रहे हैं, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंडर क्या करना पड़ता है? पुलिस को, एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है? नहीं, उल्लंघन देने से फिर नेचुरली उसको रोक देते हैं, काफिला कर रोक के उसको मतलब खत्म करते हैं, मतलब जो है ना नोटिस तो देना ही देना है, उसका पूरा वीडियोग्राफ वगैरह करना पड़ता है। पहले ये तो उल्लंघन हुआ है क्या नहीं, पहले डिसाइड करने वाली बात है ना, उसकी बाद में नोटिस वगैरह जाएगा। अगर उल्लंघन ही नहीं है तो फिर नोटिस देने की कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। पहले एक्चुअली मेरे को ये बताया गया कि 20 गाड़ियां जा रहे हैं करके, 20 गाड़ी में जा रहा था, रास्ते में रोक रहा था और लोगों से बातचीत कर रहा था, तो नेचुरली इट अमाउंट्स टू कैंपेनिंग। अगर नहीं सीधा रास्ते में जा रहे हैं तो अलग बात है। राव साहब आप एक मिनट के लिए रुकिए। केजरीवाल जब निकले ना थाने से बाहर, उन्होंने क्या कहा, हम चाहते हैं आप एक बार उसको सुन लें तो आपको कुछ आइडिया मिलेगा कि वो क्या कह रहे हैं। आप प्लीज फोन लाइन पे रहिए और केजरीवाल को सुनिए, हम सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा। गाड़ी पे स्टिकर है,
अगर गाड़ी पे स्टिकर लगा है तो हम इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे हैं। मैंने कहा तब रोक लीजिए, लेकिन हमारी किसी गाड़ी पे स्टिकर नहीं है। मैंने कहा जो स्टिकर वाली गाड़ी है उसको रोक लीजिए, बाकी को आप नहीं रोक सकते। बाकी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में नहीं आती हैं, तो उन्होंने छोड़ दिया। अब हम लोग जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि विक्टिमाइजेशन किया जा रहा है पुलिस? नेचुरली ऊपर से सुबह ही हमें पता चल गया था कि सारे डीएसपीज को ऑर्डर दे दिया गया है कि किसी भी हालत में केजरीवाल को रोको, क्योंकि बिकॉज आप देख रहे हैं जनता किस तरह से जुड़ती जा रही है। और जगह जगह 2 जगह 4-4 आदमियों को भेज के मोदी जी काले झंडे भी दिखवा रहे हैं अपने लोगों से, तो वो सब करेंगे वो लोग। हमें इसमें घबराने की जरूरत, आगे बढ़ रहे हैं। या दे हैव लेट अस ऑफ। Arvind, everywhere where you're going, there is a heavy police deployment. People are giving minute by minute updates. Do you think Modi is rattled? That is why this decision has been taken. This appears like that because उन्होंने जो कुछ बोला था अभी डेवलपमेंट के नाम पे, उसकी सारी पोल पट्टी खुलती जा रही है धीरे धीरे। There is no development in Gujarat. This government, Mr. Modi is completely anti-farmers. He is completely anti-common man. He is यहाँ पे अगर डेवलपमेंट हुआ है तो केवल अंबानी और अडानी का डेवलपमेंट हुआ और किसी का डेवलपमेंट नहीं। राव साहब, आप हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हाँ, मैं ये चीज बता रहा हूँ। आप तो मेरे को इतना जवाब नहीं दिया, क्योंकि वहाँ का पोजीशन, ये जो बात कर रहे हैं बात की अलग बात है। एक्चुअली क्या हुआ है, 20 गाड़ियों के साथ वो जा रहा था और गाड़ियों को रोक के लोगों से बातचीत करके जा रहा था। क्या है जी राव साहब, ये बात आप सही कह रहे हैं। वो कुछ गाड़ियों के साथ जा रहे थे, कितनी गाड़ियां थी ये एग्जैक्ट नंबर हमको नहीं मालूम है, लेकिन उनके साथ गाड़ियां थी, वो जा रहे थे, वो अलग अलग जगहों पर डेजिग्नेटेड स्पॉट्स पर जा रहे थे, रुक रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, उनकी समस्या सुन रहे थे। और वो एक हॉस्पिटल में भी गए, उन्होंने एक दौरा किया हॉस्पिटल का और फिर रिपोर्टर्स को बताया कि देखिए हॉस्पिटल की हालत कितनी खराब है। तो क्या मतलब ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन में माना जाएगा या नहीं? भाई मैं ये चीज नहीं पूछ रहा हूँ, मैं इसलिए मैं किया जी मेरे को, क्योंकि मीडिया वाला यही बताता है ना गुमराह करके। ये आई वांट इट वेरी क्लियरली, 10 गाड़ियों से ज्यादा है या दूसरा जो है, इन लोग एक्चुअली लोग उतर के गाड़ियों रोक के बातचीत कर रहे हैं, वो सारे गाड़ियों से उतर रहे हैं। क्या है पोजीशन? अगर सारे गाड़ियों से उतर रहे हैं, सपोर्टर्स भी जा रहे हैं, तो दैट अमाउंट जरूरी नहीं है कि उस पर स्पीकर ही लगे, स्पीकर गाड़ियों के ऊपर लगे, जरूरी नहीं है। कैनवसिंग तो वैसा भी कर सकते हैं। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राव साहब आज तक से बातचीत करने के लिए, ये इन्फॉर्मेशन हमें देने के लिए।